हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। तो उसके लिए अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो गुडविल से रिलेटेड रहेंगे। गुडविल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे कि अगर एग्जाम में वो पूछे जाते हैं तो आपको वो भी आते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पार्टनरशिप में, एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरा हो जाता है प्रॉफिट, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जो त्याग अनुपात यानी कि जब कोई नया पार्टनर इंटर करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर है दो, अब कोई नया पार्टनर है सी, वो भी इसमें इस पार्टनरशिप में आना चाह रहा है, तो ए और बी अपना कुछ हिस्सा जो होते हैं वो सी को देते हैं प्रॉफिट शेयर का। तो वही क्या हो जाता है कि उनके द्वारा या उनके तरफ से ये सैक्रिफाइस किया जा रहा है सी के लिए। तो वो रेशियो कैसे निकाला जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या करेक्ट होगा, तो वो हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसमें से हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेस कर देते हैं, हमारा निकल करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। इसके लिए पहले हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है, उसके बाद उसे हम ओल्ड से लेस करते हैं, फिर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कई बार जैसे कि ए पॉइंट में न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को लेस कर दिया गया, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यू जो होगा वो कम हो जाएगा और ओल्ड जो होगा वो ज्यादा होगा प्रॉफिट का शेयर उनका। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इधर पहले ओल्ड रेशियो आएगा फिर माइनस न्यू रेशियो हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो, लाभ अनुपात। यहाँ पर अब पूछा है कि लाभ अनुपात जो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है गेनिंग रेशियो, जो ये गेनिंग रेशियो होता है ये तब निकाला जाता है जब कोई पार्टनर जो होता है वो रिटायर हुआ होता है। जब है रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप से, तो वहां पे इस रेशियो को निकाला जाता है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो नया रेशियो है और जो पुराना रेशियो, नए में से पुराने को लेस कर दिया जाता है तो गेनिंग रेशियो पता चल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The excess amount which the firm can get on selling its asset over and above the saleable value of its assets is called। वह अतिरिक्त राशि जो फर्म अपनी परिसंपत्तियों को बेचने पर अपनी परिसंपत्तियों के बिक्री योग्य मूल्य से अधिक प्राप्त कर सकती है, उसे कहते हैं सरप्लस, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व, गुडविल। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि वो अतिरिक्त राशि यानी कि जो एक्सेस अमाउंट जब फर्म जो होगी अपनी एसेट्स को बेचती है, सेल करती है, तो सेल करने पर जितना अमाउंट आना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट अगर प्राप्त कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लाख की आपके पास जो है वो एसेट्स हैं, जब आपने उसको सेल किया तो सेल करने के बदले में वहां पर आपको उससे कितना मूल्य मिला, 1,20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए एक्सेस अमाउंट जो आपको मिला है, ये 20,000 रुपया क्या है, ये 20,000 क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम अधिशेष कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं, संचय कहते हैं, ख्याति कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये हमारी गुडविल हो जाती है, ये हमारी ख्याति कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। ख्याति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये एक अमूर्त संपत्ति है, काल्पनिक संपत्ति है, इसका एक वसूली योग्य मूल्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुडविल के बारे में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट नहीं है। इट इज एन इंटेंगिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इट हैज ए रियलाइजेबल वैल्यू, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या इसमें से करेक्ट नहीं होगा, तो जो पॉइंट आपका पहला कह रहा है पॉइंट ए कि इंटेंगिबल है, अमूर्त संपत्ति है, करेक्ट है, अमूर्त संपत्ति आप देख नहीं सकते। फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक संपत्ति, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, जो गुडविल होती है वो कृत्रिम संपत्ति नहीं होती। कृत्रिम संपत्ति क्या हो जाती है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, विविध व्यय होते हैं, वो भी आपके एसेट्स में आते हैं और एसेट साइड ही दिखाए जाते हैं, वो फिक्टिशियस कृत्रिम संपत्ति होते हैं। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आ जाते हैं, न कि गुडविल। तो गुडविल क्या है, एक फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक संपत्ति नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा। और इसका वसूली योग्य मूल्य होता है क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली जाती है। 4 मेथड होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल अकाउंट कैन, जब ख्याति खरीदी नहीं जाती है तो ख्याति खाता पुस्तकों में कभी नहीं बढ़ाया जा सकता, पुस्तकों में बढ़ाया जा सकता है, पुस्तकों में आंशिक रूप से बढ़ाया जा सकता है, भागीदारी के समझौते के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब गुडविल परचेज नहीं की जाती है तो वहां पर नेवर, जो गुडविल अकाउंट होगा, नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड इन द बुक्स, बी पार्टली रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। तो क्या होता है कि अगर हमने जब एसेट्स को परचेज किया होता है तो वहां पर गुडविल अगर हम नहीं ले रहे हैं तो वहां पर क्या चीज होती है, जो बुक्स हमारी रखी गई उसमें हम गुडविल अकाउंट को नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि जब हम गुडविल ले ही नहीं रहे हैं तो अकाउंट भी हम नहीं खोलेंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, फर्म की ख्याति इससे प्रभावित नहीं होती है। फर्म का स्थान, फर्म की प्रतिष्ठा, बेहतर ग्राहक सेवा में से कोई नहीं। ये जो गुडविल है कुछ चीजों से प्रभावित होती है, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो इफेक्ट नहीं करेगी? लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस, नन ऑफ द अबव। किससे जो है इफेक्ट नहीं होती? तो लोकेशन से बहुत इफेक्ट होती है। मेन मार्केट में अगर आपकी शॉप है या किसी भी चीज की जो है दुकान है तो वहां पर की सेल जो होती है वो ज्यादा होती है। रेपुटेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और बेटर कस्टमर सर्विस, अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आप पास आना चाहेंगे। तो इन तीनों से ही गुडविल इफेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता तो कोई और पॉइंट लगा देते हैं। कभी कभी आंसर में आपका ये वाला भी करेक्ट होता है, तो इसको ध्यान में रखा करिए। कभी कभी नन ऑप्शन भी करेक्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तीनों ही चीजें क्या करती हैं? गुडविल को इफेक्ट करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख, its average profit is 60,000, the normal rate of return is similar type of business is 10%, what is the amount of super profit? एक साझेदारी फर्म है, उसकी नियोजित पूंजी 5 लाख की है और उसका औसत लाभ कितना है? 60,000 का। समान प्रकार के व्यवसाय में रिटर्न की समान दर 10% होती है। सुपर प्रॉफिट की राशि क्या होगी? आपको यहाँ पर बताना है कि जो अधिलाभ होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, वो कितना होगा? 50,000, 10,000, 6,000 या फिर 56,000। जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है सुपर प्रॉफिट कितना है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बता दी गई है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपका दे रखा है 60,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% की पता है। जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 60,000 ऑलरेडी गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा सुपर प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारे पास दे रखी थी क्वेश्चन में हमारे, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की, उस 5 लाख का कितना निकाल लेंगे हम? 10%, जो कि हमारे क्वेश्चन में बताया कि इसी तरह के जो बिजनेस करते हैं उनका कितना होता है? 10% तक उनको मिलता है। तो यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 50,000। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया 50,000 का। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? इसको शॉर्ट में एसपी लिख देते हैं। सुपर प्रॉफिट को निकालने का मेथड हो जाता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 60,000 का, लिख लीजिए। और हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है, अभी हमने निकाला है 50,000। अब लेस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 10,000। ये 10,000 ही क्या हो जाएगा हमारा? ये 10,000 हमारा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब अगर गुडविल निकालनी होती हमको, तो गुडविल अगर हमें दे रखी होती क्वेश्चन में, तो वहां पर बताया होता कि कितने परचेसिंग ईयर हैं, 3 होते, 2 होते तो इसी से हम मल्टीप्लाई कर देते। अगर 3 होते तो 10,000 गुणे 3 कर देते, 30,000 आ जाता। 5 होते तो 10,000 गुणे 5 हो जाता, 50,000 हो जाता। तो हमें गुडविल निकल आती। यहाँ पर सिर्फ सुपर प्रॉफिट पूछा है, वहीं तक निकाल के आपको छोड़ देना है। कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट 10,000 का। देखा कितना आसान था, बस आपको पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे इसमें। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, ख्याति की गणना करने के लिए भारित औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है? लाभ बराबर नहीं होते, लाभ एक प्रवृत्ति दिखाते हैं, लाभ में उतार चढ़ाव होता है, उसमें से कोई नहीं। यानी कि प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ द अबव। तो वेटेड एवरेज मेथड जो गुडविल निकालने का है वो कब हम यूज करते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है।
कब यूज किया जाता है? जबकि लाभों में एक प्रवृत्ति होती है, यानी कि लाभ में एक ट्रेंड सा रहता है कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, सही उसमें नहीं आ रहे, तो हम उनको भाड़ दे देते हैं, जिससे कि हमको आसानी होती है सबको निकालने में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है? द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 एंड 2,000। यहाँ पर 2,000 का लॉस है। बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। क्या कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों को आपको यहाँ पर बताया है कि लाभ कितना है, जिसमें से 12,000, 13,000, 14,000 और 18,000 प्रॉफिट है और 2,000 की हानि हुई है। पिछले 5 वर्षों के लाभ की 2 साल की खरीद के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालना है। तो इसे आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो है 5 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का आपका लॉस है, इसको ऐड करके हमें क्या करना है? इन 4 को ऐड करेंगे, 1 को लेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। यहाँ पर 12,000 प्लस 13,000 सारे प्रॉफिट जो है लिख लीजिए, प्लस 14,000 हो जाएगा 14,000 का, प्लस हो जाएगा 18,000 और माइनस में क्या चला जाएगा? 2,000 का जो लॉस है। वन में आ जाएगा 5। अब सब कुछ ऐड कर लीजिए, इसमें ऐड करेंगे 25,000 हो जाएगा, इसमें और ऐड करिएगा तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर आपका 57,000 माइनस कर देंगे 2,000 का तो कितना आ जाएगा? 55,000 रुपये आ जाएगा। 55,000 में अपॉन में 5 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वो 11,000 का हो जाएगा। तो हमें पता चल गया एवरेज प्रॉफिट कितना है? 11,000 का है। अब यहाँ पर और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, यहाँ पर आपको सीधे एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकालनी है जो गुडविल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पिछले कितने वर्षों के आधार पर है? 5 वर्षों के लाभ की 2 साल की खरीद। तो परचेजिंग ईयर कितने दे रखे हैं? 2 साल के। तो गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है? सीधे सीधे हम जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11,000 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22,000। गुडविल कितनी हो जाएगी हमारी? 22,000 हो जाएगी, 22,000। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें बस आपको क्या ध्यान देना था? जो ध्यान देने वाली चीज थी आपकी यहाँ पर कि जो हमें लॉस है उस लॉस को हमें लेस करना था, घटाना था। बाकी 4 साल का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और जहां लॉस था उसे लेस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए परचेजिंग ईयर से, गुडविल निकल आएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल इज। पूंजीकरण विधि के तहत ख्याति की गणना करने का सूत्र है। यहाँ पर आपको बताना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था उसमें समझाया था। और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया 9 नंबर का। और 10 नंबर का क्वेश्चन जो था इसमें अब हमें पूछा है कैपिटलाइजेशन मेथड। 4 मेथड होते हैं, अब आप तीसरा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि में क्या होता है? फॉर्मूला क्या है गुडविल को निकालने का? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो किसको डिवाइड किया जाता है? तो इस चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको हम रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं। इतना भी आपका निकल के आएगा, इसको इस तरह से भी लिख लीजिए, थोड़ा सा कोई भी रहेगा समझने में। सुपर प्रॉफिट हो गया है इसकी अपॉन में हो जाता है रेट ऑफ रिटर्न। जितना भी आपका जो रेट दे रखा होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये परसेंट में होता है तो ऊपर इंटू 100 हो जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो अधिलाभ होता है उसको रिटर्न से आप डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू 100 दे रखा होगा क्वेश्चन में ही आपके, क्योंकि परसेंट में है तो आपको ऊपर 100 लगाना होगा। सॉल्व कर लेंगे, हमें निकल आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारी गुडविल। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट एसेट ऑफ ए फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट ऑफ 5,000 आर 85,000. The net liabilities of the firm are 30,000. The normal rate of return is 10% and the average profit of the firm is 8,000. Calculate the goodwill as per capitalization of super profit. एक फर्म की शुद्ध संपत्ति 5,000 की है, उसकी काल्पनिक संपत्ति 85,000 की है। फर्म की शुद्ध देनदारियां जो है वो 30,000 की है। रिटर्न की सामान्य दर 10% है। फर्म का औसत लाभ 8,000 है। आपको पूंजीकरण के अनुसार ख्याति की गणना करनी है।
तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स रहेंगे। जो फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने का रहेगा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट की हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। 8,000 का एवरेज प्रॉफिट था, अपॉन 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा हमारा। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम जो नेट एसेट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो नेट एसेट होती है उसमें से फिक्टिशियस एसेट और नेट लायबिलिटी को लेस कर दिया जाता है। 85,000 85,000 की दे रखी थी, माइनस 5,000 माइनस जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 का, उसको लेस करेंगे तो हमारी कितनी नेट एसेट निकल के आएगी, 50,000 की। अब हमारा थर्ड स्टेप रहेगा जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस वैल्यू ऑफ नेट एसेट। 80,000 में से हम 50,000 प्लस करेंगे, 30,000 क्या हो जाएगा हमारी निकल करके गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 30,000। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर हम निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इजी से क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अच्छे से सीधे मेथड को समझ लिया, से फॉर्मूलाज को समझ लिया, तो कैसे उसे अप्लाई करना वो भी इजी हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड थे जो गुडविल के बारे में पूछे जा सकते थे, मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उन पे अब आपकी वीडियोस आएंगी जो आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो अच्छा लगेगी लाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।